जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MP DLED एग्ज़ाम 2021, जिसमें हम लोग दोस्तों सेकेंड ईयर सेकेंड चांस की एग्ज़ाम का एनालाइज करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न आए थे, कितने प्रश्न आए थे, किस टाइप के प्रश्न आए थे, पूरा हम लोग जो है प्रश्न का जो है एनालाइज करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम लोग जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन DLED द्वितीय अवसर परीक्षा 2020, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग जो है सब्जेक्ट कोड 908 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण इन्वायरमेंटल स्टडी एजुकेशन, ठीक है। तो दोस्तों, इस जो है 908 जो आपका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों, इसका जो है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा गया है सारा क्वेश्चन को हम लोग जो है एनालाइज करेंगे और सही उत्तर का जो है दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सही उत्तर जो है आपका क्या होगा, कितने प्रश्न जो आए थे दोस्तों, किस टाइप के आए थे, सब के बारे में दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग को पता चलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में जो है अंत तक आप लोग बने रहें, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, टाइम जो है 3 आवर दिया है, ठीक है, और जो आपका जो है अधिकतम जो आपका अंक जो है वह 70 नंबर का जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अब जो है यहाँ पे हम लोग जो है आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों निर्देश जो है दिया गया, आप निर्देश को जो है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कौन सा जो है प्रश्न में जो है कितना शब्दों में आप लोग को लिखना है, यहाँ पे सारा जो है डिटेल से लिखा हुआ है। आगे दोस्तों इंग्लिश में भी जो है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपका लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है पहला जो है आपका प्रश्न स्टार्ट हो गया। पहला जो है बहुविकल्पीय प्रश्न सही उत्तर चुनकर लिखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने में है। पहला 1 का जो है 1 नंबर में ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों को बांटा है। तो दोस्तों, अब जो ब्लूम है दोस्तों, ये जो मनोवैज्ञानिक है, ये पर्यावरण शिक्षण को जो है कितने उद्देश्य में बांटे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पता लग गया हो दोस्तों, क्या है, 2 है, 2 भागों में। दूसरा में जो है आपका 3 भागों में, उसके बाद है दोस्तों 4 भागों में, और 2 नंबर में है 5 भागों में। दोस्तों सही उत्तर होगा 2 भागों में, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर आपका जो है 2 भागों में जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन सब जो इंग्लिश में भी जो है लिखा गया है। आप इंग्लिश से भी जो है दोस्तों आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो आप इंग्लिश में जो है पढ़ के समझ सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में भी जो है, यदि आपका लैंग्वेज है तो आप हिंदी में जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है मुख्यतः कौशल के प्रकार हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के कौशल हैं, यहाँ पे देखिए, पहला में है 2 प्रकार के, ब में है 3 प्रकार के, उसके बाद है 5 प्रकार के, और उसके बाद है 8 प्रकार के। तो दोस्तों मुख्यतः कौशल के जो हैं 3 प्रकार होते हैं, लेकिन भाषा कौशल के जो है 4 प्रकार होते हैं, और अलग अलग कौशल के दोस्तों अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का वायु में प्रतिशत है। तो देखिए, हम लोग को मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का होता है, 78% होता है, ठीक है। 78% किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया CO2 का। तो दोस्तों CO2 का जो होता है 0.03%। तो दोस्तों यहाँ पे आप सही उत्तर को देख पा रहे होंगे, और जो है आपका सही उत्तर होगा 0.03%, 33 जो है लिखा हुआ है। लगभग में हम लोग इसका मान को लिख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद है नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन गैस, जो 21% में दोस्तों आप लोग को जो है वायुमंडल में पाया जाता है, 21% में, ठीक है। अगला है दोस्तों पर्यावरण असंतुलन के लिए सबसे अधिक कौन उत्तरदायी है। तो देखिए, सबसे अधिक जो उत्तरदायी है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है मनुष्य है, या पशु होगा, या उद्योग होगा, या पौधे होगा। तो दोस्तों मनुष्य जो है वो पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक जो है उत्तरदायी होगा, क्योंकि दोस्तों मनुष्य ने प्राकृतिक जो संतुलन को बिगाड़ने का काम किया है दोस्तों, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य, ठीक है।
अगला है दोस्तों, विद्यार्थियों के कार्य का एक उद्देश्य संग्रह है। तो दोस्तों उद्देश्य संग्रह किस में रखा जाता है विद्यार्थियों का? परियोजना में रखा जाता है, या पोर्टफोलियो में रखा जाता है, या कॉलेज में रखा जाता है, या फाइल रिकॉर्ड में। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि सही उत्तर जो है का क्या होगा। सही उत्तर होगा पोर्टफोलियो। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? पोर्टफोलियो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 2 आपके सामने में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला नंबर में है पर्यावरण के जैविक घटक है। दोस्तों पर्यावरण के दो जो है घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, बायोटिक और नॉन बायोटिक। दोस्तों जैविक घटक में जो है आपका जीव जंतु होगा, पेड़ पौधा हो जाएगा। ठीक है, यानी उसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सारे जो है आ जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला दोस्तों है प्रकृति का अनुसरण करो ने कहा था, यानी किसने कहा था कि प्रकृति का अनुसरण करो? तो दोस्तों रूसो ने जो है कहा था कि प्रकृति का अनुसरण करो। ठीक है, तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। अगला है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व जल दिवस भी याद रखिएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब है दोस्तों ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण है। तो दोस्तों ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य जो कारण है दोस्तों वो CFC जो है गैस है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, जिससे दोस्तों ओजोन परत जो है काफ़ी जो है उसमें जो है परत में जो है कमी हो रही है। परत जो है उसका अपक्षय नहीं हट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों स्वयं की भाषा में किसी घटना को समझना क्या कहलाता है? दोस्तों जब हम स्वयं की भाषा, अपना भाषा में कोई चीज़ को समझते हैं तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, जो है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो दोस्तों देखिए पर्यावरण शिक्षा के जो है कोई भी जो है आपको 2 उद्देश्य को जो है आपको लिखना है। आप जो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों। अगला है उसके बाद यदि दोस्तों आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप जो है पर्यावरण की परिभाषा भी जो है आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आपको एक लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखिए। कार्बोहाइड्रेट स्रोत क्या होगा दोस्तों? जैसे आलू हो गया, मक्का हो गया, ये सब के बारे में लिखना है। या नहीं तो आपको जो है प्रोटीन का 2 कार्य लिखना है। तो दोस्तों इसका कार्य आप लोग को पता होगा, शरीर का टूट फूट का जो है मदद करता है, टूट फूट का जो है मरम्मत करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने में है, वह है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? तो ये जो है आपको दूरी जो है लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लिख सकते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका कितने क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको जो है पूरा स्पष्ट करना है, एक्सप्लेनेशन करना है इसको। नहीं तो दोस्तों आप जो है ये भी लिख सकते हैं स्कीमा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों अगला जो है इसमें कहा गया है इकाई पाठ योजना की परिभाषा लिखिए। नहीं तो जो है आपको प्रभावी इकाई पाठ योजना का महत्व लिखना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने में है, यह है पर्यावरण का अर्थ एवं उसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। नहीं तो आपको लिखना होगा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक के विश्लेषण के आधार पर लिखिए। यानी पर्यावरण पाठ्य पुस्तक का जो है हम लोग को विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, उसके आधार पर दोस्तों आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों खनिज दोहन में समाज के विभिन्न संदर्भ पर पड़ने वाले दुष्ट प्रभावों को समझाइए। यानी दोस्तों जब हम लोग खनिज जो है हम लोग दोहन करते हैं, जब बाहर निकालते हैं खदान से, तो उससे समाज में जो है क्या क्या जो है उसका दुष्ट प्रभाव पड़ता है, ये आपको जो है समझाना है। नहीं तो दोस्तों आप लिख सकते हैं बांध निर्माण के कारण पर्यावरण को होने वाले लाभ एवं समस्याओं को लिखना। नहीं, जब बांध निर्माण करते हैं दोस्तों तो उससे क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होता है, दोनों जो है आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको कहा गया है बच्चों के विचारों की समझ के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की विशेषताएं लिखिए। यानी जब बच्चों का विचार जो आता है दोस्तों उसको समझता है, उसके हम आयोजित करने के क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या गतिविधियां कर सकते हैं, उसको आपको लिखना है। नहीं तो दोस्तों आप लिख सकते हैं बच्चों के विचारों
की समझ के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को तैयार करने में ध्यान में रखे जाने वाले मुद्दों, जब हम गतिविधि तैयार करेंगे तो उसके लिए हमको क्या क्या जो है पहले से ही हम लोग को तय करना होगा कि हम लोग को कैसे करना है, क्या करना है, उसको जो सो आपको अपने जो है अपना भाषा में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है आपके सामने में, वो है पियाजे के परिपेक्ष में अधिगम को समझानी। अधिगम यानी सीखना क्या होता है, जॉन पियाजे के उन्होंने क्या कहा था अधिगम के बारे में, ये आपको जो है लिखना है। नहीं तो दोस्तों आप लिख सकते हैं बच्चों के पर्यावरण अधिगम की विधियों को समझाइए। ठीक है, बच्चों के पर्यावरण अध्ययन की विधियों को क्या करना है, आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो है पर्यावरण शिक्षक के अनुभव के आधार पर पर्यावरण हेतु आवश्यक वर्तमान दृष्टिकोण क्या है। यानी पर्यावरण के लिए दोस्तों जो आप शिक्षक हैं, ठीक है, यानी पर्यावरण शिक्षक के रूप में जो है आपका क्या अनुभव रहा पर्यावरण के लिए, वो आपको जो है बताना होगा। नहीं तो आप लिख सकते हैं आकलन और मूल्यांकन पद्धतियाँ क्या, यानी जो हम आकलन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं, ये दोनों में जो है दोस्तों क्या क्या जो है पद्धति है, कैसे करना होता है, ये आपको जो है लिखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 वो है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन मूल्यांकन के सूचकों को वर्णन कीजिए। यानी जब आप प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के जो है विद्यार्थी के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का जो मूल्यांकन के लिए क्या क्या जो है हमको करना होगा, ये आपको लिखना होगा। नहीं तो दोस्तों आप लिख सकते हैं प्रश्न कौशल के विकास के उद्देश्य को लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 वो है पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए किन्हीं 2 जो है आंदोलन के बारे में लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि चिपको आंदोलन जो था, इसके बारे में भी आपको जो है इसमें लिख सकते हैं आप। नहीं तो दोस्तों आप लिख सकते हैं इंद्रधनुष का बनना एवं बिजली चमकने की क्रिया को समझानी। इंद्रधनुष कैसे बनता है और बिजली कैसे चमकता है, ये जो आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर वो है वायु प्रदूषण के कारण एवं निवारण के उपाय लिखें। वायु प्रदूषण जो हो रहा है दोस्तों, वायु में जो अवांछित पदार्थ मिल रहा है, इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। इसका क्या कारण है और इसको जो हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इसका भी बारे में आपको उपाय क्या क्या कर सकते हैं ये लिखना है। नहीं तो दोस्तों आप लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवं नियंत्रण के उपाय लिखिए, ये जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों सड़क यातायात के नियमों का वर्णन कीजिए। जब हम सड़क पर चलते हैं तो उसके जो नियम होते हैं कि हमें बाएं तरफ चलना चाहिए, आगे पीछे देख के हमें जो रोड है उसको क्रॉसिंग करना चाहिए, ये सब नियम आपको लिखना है दोस्तों। नहीं तो आप लिख सकते हैं सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों के बारे में लिखिए। नहीं जो आपका दोस्तों टोटल 8 जो है ग्रह होता है, पहले 9 था, तो दोस्तों 8 ग्रह के बारे में आपको क्या करना है, लिखना होगा। ठीक है, और दोस्तों लास्ट जो है अंतिम प्रश्न आपका है वह है एक अच्छी जो है पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखनी। ये एक अच्छा जो आपका टेक्स्ट बुक होगा उसका क्या क्या विशेषता होगा उसके बारे में लिखना है। नहीं तो दोस्तों आप लिख सकते हैं, इसके नहीं जानते होंगे तो आप जो है अगला प्रश्न लिख सकते हैं इसके छोड़कर शिक्षा में स्थानीय संसाधनों से क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है। स्थानीय संसाधनों का शैक्षिक महत्व लिखिए। यानी दोस्तों जो स्थानीय संसाधन होते हैं, यानी जो आपका अगल बगल जो आपके सामने में जो वस्तु है जो आप जिसका उपयोग कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ और इसका जो है शैक्षणिक महत्व क्या है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल जो हम लोग जो है दोस्तों 17 क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग जाने। ठीक है, और दोस्तों यदि आप जो है इस तरह की सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।